आवाज़ों बच जाए ना, देख अपन उन्हें दिखाए लेकिन आवाज़ बच जाए तो मुझे रख जय हनुमान पूर्णा मैया की जय से हो ना हनुमान पूर्णा मैया की जय जय हनुमान पूर्णा मैया जय जय पूरी ला के देते पूरी पूजा करी जाती। जय हनुमान पूर्णा मैया की जय। अन्नपूर्णा माता के व्रत की कथा प्रारंभ। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख कर भगवान शंकर ने कहा उसके कान में उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तो पूर्व दिशा चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और बाकी सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहते थे। अगहन मास की उजाली रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत और कैसी विधि है? मुझसे भी कहो। वे कहने लगी,
वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी, कुंवारी या ग्वार पाठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। ला ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमड़ डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिया पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और पूजा में और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। नई दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अक्षमात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक आराधना शुरू करें, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुए।